स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवत चरण अनुरागी भक्तवृंद, कल भगवान का प्रकट दिन, अवतार दिन। भगवान अवतार लेते हैं, तीन कारण है अवतार लेने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, परित्राणाय साधूनां, और दूसरा कारण बताया दुष्टों का विनाश करने के लिए, और तीसरा कारण बताया धर्म की संस्थापना करने के लिए। रात्रि के 12 बजे के बाद भगवान को गोकुल लेकर गए। भगवान को गोकुल ले जाने की क्या आवश्यकता है? हमें प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है। भगवान ने कहा कि मनुष्य शरीर धारण करने के बाद में कभी दुख आते हैं। भगवान मथुरा के जेल में आ सकते हैं तो भगवान गोकुल में भी जा सकते थे। और भगवान देखो टोकरे के अंदर, वसुदेव जी टोकरे में उठाकर लेकर जा रहे हैं, टोकरी सिर पर है। तो हमें भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि देखो मनुष्य शरीर धारण करने के बाद जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। दुख में साधक विचलित न हो, अपने मन को उद्विग्न नहीं होने देना चाहिए। और सुख आने पर ये सुख बना रहे ऐसी स्प्रिया भी नहीं करनी चाहिए। दीपक जलेगा जब तक तेल है और बाती है तब तक दीपक जलेगा। जब तक पुण्य कर्म है तब तक सुख मिलता है, जब तक पाप कर्म है तब तक दुख मिलता है। तो सदा जीवन में दुख बना नहीं रहता और सदा सुख भी बना नहीं रहता। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। एक महीने के बाद में आप सर्दी को रोकने का प्रयास करोगे, क्या सर्दी रुकेगी? और अभी सर्दी को कि कई वैज्ञानिक लोग मिल जाए, सर्दी को भगाना है अभी, तो सर्दी जाएगी क्या? यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने बड़ी आराधना साधना की थी, इसलिए भगवान गोकुल गए हैं।
मथुरा माया का घर है। ये संसार मथुरा है और भगवान का धाम गोकुल है। भगवान कहते मथुरा में ज्यादा नहीं रुकना। भगवान मथुरा में कितने दिन रुके भाई? अवतार लिया और प्रभु गोकुल चले गए। सारा संसार मथुरा है। और जीवात्मा का वास्तविक स्थान कहते गोकुल है, मतलब परम धाम है। तो गोकुल में नंदोत्सव मनाने लगे, जिसमें नंद घर आनंद भयो। गोकुल में नंदोत्सव मना रहे थे। उस समय देखो नंद बाबा ने कहते हैं ब्राह्मणों को आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौवे दान किए हैं। कितने? 2 लाख गौवे। कितनी होती? 2 लाख। 2 लाख गौवे देखे क्या अपनी? 2 लाख गौों का दान। कितनी गौवे होगी नंद बाबा के पास में? और वो भी कहते हैं वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित। आभूषण समझते हो? गाय के गले में सोने की चैन डाली होगी तो कितनी बड़ी होगी? सींगों में सोना मड़ा हुआ, पैरों में चांदी, और दिव्य दिव्य वस्त्र कहते हैं, ओढ़ा कर कहते हैं 2 लाख गौओं का दान किया है। वो ब्राह्मण देवता कितने खुश हो गए होंगे, कितने प्रसन्न हो गए होंगे। भाई अच्छी चीज हमें प्राप्त हो जाती है तो उस समय मन प्रफुल्लित हो जाता है। हमारे हाथ में कोई बहुत अच्छी मिठाई दे और कहा कि अमेरिका का पीस है जी, बहुत दुर्लभता से प्राप्त हो जाता है, और जब हाथ में ले आप, कौन व्यक्ति नाराज हो जाएगा? बोलो। बालक को छोटा खिलौना मिल जाता है तो माँ को भूल जाता है थोड़ी देर के लिए, और उस खिलौने को कोई मांगे तो बालक खिलौना देने के लिए तैयार है। माँ ने खिलौना दिया और बोले बेटा दे दे मेरे पास थोड़ी देर के लिए, देता है। और माँ लेने का प्रयास करती है तो रोना शुरू। बालक को खिलौना कितना अच्छा लगता है। तो ब्राह्मणों को एक से एक गौ कहते अच्छी गौ दान में मिली है, वो कितने प्रसन्न हुए होंगे। और ग्वाल वाल भी कहते हैं बहुमूल्य वस्त्र गहने आदि पहनकर कहते हैं, ग्वाल वाल भी कहते हैं नंद बाबा के घर आए। ग्वाले पगड़िया पहनकर, जैसे आपने वो देखा ना तुलसी विवाह के दिन पगड़िया पहन के कितने अच्छे लग रहे थे सभी। हाँ जी। और वहां का दृश्य कितना दिव्य होगा। पगड़ी धारण करने का अर्थ मतलब जिम्मेवारी होती है। राजा को मुकुट पहनाने का अर्थ है मुकुट धारण कर रहे हैं तो राजा के ऊपर सारे राज्य की क्या है? जिम्मेवारी है। और सभी ग्वाल बाल गोपियां इतनी प्रसन्न है। वहां पर कहते हैं यशोदा जी की घर पुत्र हुआ, बहुत वर्षों के बाद पुत्र हुआ।
सुखदेव जी महाराज जी ने बड़ा दिव्य वर्णन किया है। नंदयति सर्वजनान स नंदः, जो दूसरों को सभी को आनंद दे उनको नंद बोलते हैं। जो दूसरों को आनंद दे। यशः ददाति यशोदा, दूसरे को यश प्रदान करे उनको यशोदा कहते हैं। यशोदा को लगता था भी सभी गोपियां यशस्वी बने। अब भगवान का वहां पर पधारना नंद बाबा के घर, और जहां पर कहते हैं ठाकुर जी जाते हैं वहां पर कहते हैं रिद्धि सिद्धियां सब चली जाती है। तो गोकुल में कहते हैं रिद्धि सिद्धियां अटखेलियां करने लगी। भगवान कृष्ण का निवास जहां पर होता है वहां पर कहते हैं लक्ष्मी भी जाती है, रिद्धि सिद्धियां भी जाती है। अब नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार कहते हैं गोपों को सौंप दिया, और कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा गए। और इधर छोटे छोटे ग्वाल बाल गोपियां नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जयं जयं पाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जयं जयं पाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जयं जयं पाल की। जयं जयं पाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। नंद घर आनंद भयो। कन्हैया लाल की। नंद घर कन्हैया भयो नहीं कहा, नंद घर आनंद भयो। मतलब भगवान ने देखो यहाँ पर बताया भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप है। कैसा है भगवान का स्वरूप? आनंद स्वरूप है। भगवान के अंदर में कभी भी दुख नहीं रहता है, अज्ञान नहीं रहता है। सूर्य नारायण में अंधकार नहीं रहता है। सूर्य नारायण में अंधकार नहीं। सूर्य नारायण के पास कोई गए शिकायत की, बोले हमारी ना गुफा में अंधकार है। तो सूर्य नारायण देखने आए, कहाँ है तो सूर्य नारायण आ गए तो अंधकार खत्म हो गया। तो नंद बाबा कर देने के लिए गए मथुरा में। जैसे आपको टैक्स भरना पड़ता है ना, उसी तरह से टैक्स भरना पड़ता था। माखन, सारा माखन मथुरा चला जाता था। उस समय दूध दही यही पैसे थे। ठीक है। तो नंद बाबा ने कर दे दिया कंस को, और वो रुकने का स्थान था वहां पर। तो वसुदेव जी वहां पर आए।
वसुदेव जी को देखकर नंद बाबा खड़े हो गए। नंद बाबा ने कहा, बहुत दिनों के बाद आपके साथ मिलन हुआ है। आइए, विचार कहाँ पर चल रहा है। तो वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। कंस को पता चला कि जो 8वां पुत्र है देवकी का, उन्होंने कहीं अवतार लिया, तो ये अवतार तो मुझे लगता है गोकुल में ही है। तो पूतना को नंद बाबा को देखो कर देने के लिए इधर बुलाया मथुरा में, और उधर कंस ने क्या कर लिया, पूतना को भेज दिया। पूतना राक्षसी है, और पूतना को कहा कि जितने भी छोटे छोटे बालक है सबका आप क्या करो, वध करो। अब पूतना ने विचार किया कि इस वेश में जाऊंगी तो लोग पहचानेंगे, मुझे आने नहीं देंगे। तो पूतना ने ऐसा दिव्य रूप धारण कर लिया जैसे लक्ष्मी होती है ना, हाथ में कमल लिया है, दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किए हुए, और कमल हाथ में लिया है, आभूषण धारण किए हुए, और कमल हाथ में लेकर जा रही है। तो जो गोपियां वहां देख रही है, गोपियों ने कहा ये तो साक्षात लक्ष्मी है। जैसे उत्प्रेक्ष अलंकार बोलते हैं साहित्य में, तो गोपिकाओं ने कहा कि ये तो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी भगवान के नंद बाबा के घर जा रहे हैं। और नंद बाबा के घर लगता है नारायण है, इसलिए लक्ष्मी नंद बाबा के घर, ये पूछना लक्ष्मी जैसी लग रही ना, भाई दिव्य वस्त्र धारण किए हो, ठीक है, कोई पैंट शर्ट टाई लगाई हो, तो शादी विवाह में जा रहे तो कौन रोकता है वहां पे, है जी, कोई नहीं रोकता है। नए वस्त्र आदि सारे हो तो वहां तो स्वागत होता है, वहां पे आइए बैठिए, ठीक है। विषय कहां पर चल रहा है। अब लक्ष्मी जैसा वेश देखो, दिव्य धारण किया है रूप, और नंद बाबा के घर में प्रवेश किया। नंद बाबा तो मथुरा। पूतना की तरफ देखा यशोदा ने, तो यशोदा को लगा कि मेरा लाला कितना भाग्यशाली है, ये तो कई दिव्य लोक से देवी आई है, ठीक है। तो उसमें यशोदा ने कहा कि वो जो लकड़ी के पाट होते थे ना, पीढ़ा बोलते हैं, वो चौकी बोलते हैं, वो उनको बैठने के लिए दी, और वो भी इतनी चतुरा झूले के पास बैठ गए, और लाला ने उनको देखते ही आंखें बंद कर ली। लाला ने आंखें बंद कर ली। तो यशोदा रसोई में कुछ दूध है, कुछ फलाहार लाने के लिए गई, तो इन्होंने क्या कर लिया, पूतना ने लाला को उठा लिया झूले में, और यशोदा ने देख लिया। यशोदा को लगा कि मेरा लाला कितना भाग्यशाली है, और लक्ष्मी जैसी देवी है ये, और मेरे लाला को आशीर्वाद देकर। अब लाला को वो थोड़ी सी सप्तपानी लगी, लाला को देखे मेरे तरफ, बालक देखे। अब लाला ने तो आंखें बंद कर ली। लाला ने कहा कि आप मुझे मारने के लिए आए हो, मां बनकर आए हो, तो मैं तो आपका उद्धार ही करूंगा, लेकिन आप आए हो मारने की दृष्टि से। लेकिन आप दुग्धपान कराने का विचार कर रही हैं, मुझे मां लग रही है, तो मां का तो उद्धार करो। और कुछ ऋषि मुनियों ने विचार करके कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान शिव जी, आप तो विष का पान आप करते हो, मैं तो दूध पीऊंगा।
तो भगवान शिव जी को याद किया है, भगवान शिव जी का स्मरण किया, बोले प्रभु आप तो विष पीते हो, आप पहले विष पियो, बाद में मैं दूध। तो छोटे से बालक को छठी का दिन था, देखिए वो दुग्धपान कराने लगी, दुग्ध तो था नहीं, वो विष। तो जिस समय भगवान ने वो विषपान करना, दूधपान करना शुरू किया, उस समय पूतना छटपटाने लगी और अपना रूप धारण कर लिया, राक्षसी रूप धारण कर लिया। तो उस समय यशोदा ने देख लिया, यशोदा को लगा कि ओहो ये पता चला ये तो देवी नहीं, ये कौन है भी। और उस लाला को उठाकर देखो घर के बाहर लेकर गई, और उस समय यशोदा देखकर मूर्छित हो गई। यशोदा को लगा अब मेरा लाला वापिस नहीं। तो उस पुतना के पीछे बड़े बड़े ग्वाल, गोकुल के सारे लोग का ग्वाल बाल का सारे लोग पीछे पीछे जा रहे, लेकिन वो आकाश मार्ग में, और आकाश मार्ग में जाने के बाद में कहते हैं लाला को मारने का प्रयास कर दिया। उसी समय लाला ने उनके गले को पकड़ लिया। तो पूतना का वध किया लाला ने, वध किया, ऊपर ही वध हो गया, और वो धड़ाम से कहते हैं वहां पर गिर गई। और शरीर इतना कहते कितना कोस लंबा बताया, और जब वो गिरी नीचे तो कहते कितनी वृक्ष कड़कड़ कड़ करके टूट गए। और उधर वसुदेव जी नंद बाबा को कहते हैं कि आपको यहाँ पर रुकना ठीक नहीं, आपका रुकना, क्योंकि कंस का स्वभाव ठीक नहीं है। आप यहाँ पर आए हो और वहां पर कोई किसी को भेज दे तो आप जल्दी पहुंचो। तब नंद बाबा को रास्ते में आ रहे थे तो याद आया कि भाई बड़े लोग जो बोलते हैं सत्य वचन होता है उनका, बड़ों की बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। वो अनुभवी लोग होते हैं। वो कभी पोती बोलते ना दादी क्या जानते हो, दादी बोलते मेरे बाल ऐसे थोड़ी पके है जी। हाँ, ये दादाजी दादी बड़े अनुभवी होते लोग। कोई कपड़े में वो कोई गंध लग रही उसकी दुर्गंध जाए नहीं, बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। वो बहुत 3 दिन तक प्रयास करते रहे। तो दादी उस सास को पूछा नहीं, सास ने कहा की कर रहे हो तुम, बार बार वॉशिंग मशीन चलाते। बोली दादी मम्मी इसकी दुर्गंध नहीं जा रही है। बोल जा अजवाइन ला, थोड़ा जीरा और अजवाइन बांध दे, उसको बांध दे तो सारी दुर्गंध चली गई। पनीर तो पनीर है ना, सभी पनीर बनाते हैं, लेकिन पनीर बिगड़ता उसका कारण, पनीर नहीं बिगड़ता, उसमें डालने वाली चीजें है ना वो ठीक नहीं होती है। ठीक है, 3-4 बहनों को पनीर बनाने के लिए दिया जाए तो वो कोई बहन पानी डाल देगी, कोई कुछ कर देगी, कोई कुछ कर देगी। लेकिन उसमें मलाई काजू और दूध आदि सारे, पानी की जगह दूध डालो तो पनीर क्या हो गया। हलवाई कोई आलू कंपनी से लाता है क्या? वो तो हलवाई को मैंने वैसे पूछा कि पनीर कैसे अच्छा बनता है, गुरुजी मलाई डाल दो थोड़ी। ठीक है, आप तो अच्छा बनाते हो अम्बाला में, मैं तो बाहर की बात कर रहा हूँ। मैंने उदाहरण दिया आपको, एक एग्जाम्पल दिया, विषय कहां पर चल रहे हैं। तो नंद बाबा विचार करने लगे
और उधर देखो गोपियां आई, ग्वाल वाल आए, वक्ष स्थल पर लाला खेल रहे थे। तो सबको लगा भाई लाला वापस नहीं आएगा, तो देखा तो लाला खेल रहे, तो कैसे करके सीढ़ी लगा कर कहते लाला को उतार लिया और यशोदा मैया को दिया। गोपियां बोलने लगी भाई ये लाला भयभीत हो गया होगा, इसके ऊपर क्या करो, गौ की पूछ घुमा दो। ये गौ की पूछ है ना, ज्यादा नजर लगती है, उतरती ही नहीं है। तो शाम का गौ हो ना, उस गौ की पूछ क्या करना, हाँ भयभीत बालक होता है ना कभी, तो कहती है गौ की पूछ, शांत गौ हो, उसको क्या करना, गौ को चारा अकेले कुछ ऐसी चीज खिलाने, वो खाने में लग जाती है और आप पूछ पकड़ के बालक के ऊपर से क्या करना, शांत गौ को ध्यान रखना पड़ता है। ये तो इतना गौ का शरीर दिव्य बताया, सा देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता कहते गौ के शरीर में निवास करते। भाई ऐसा कोई खाली जगह नहीं है। गौ के शरीर को हाथ भी लगाते हो तो ऑक्सीजन इतना मिलता है। गौ के सींग को कभी हाथ दोनों हाथों से ऐसे ना, शांत गौ और गौ के सींगों को दोनों हाथों से स्पर्श करे, 6 महीने तक क्रोध नहीं आता है। हाँ जी, 6 महीने तक क्रोध नहीं आता है। मैंने गौशाला में लगाया ना ऐसे दोनों हाथ सींग पकड़, में क्रोध ही नहीं आ रहा है मुझे। कोई कुछ भी बोलते हैं, कोई कुछ भी बोलते हैं तो क्रोध नहीं आता है। अच्छा करो, ठीक है। वैसे पकड़े दोनों से, वो केले खिलाए, वो गौ खाने में लग जाती है ना, तो वो दो ठीक है। अपने मंदिर के सामने आते तो वो जंगले के अंदर में खड़े होके वो केला खिलाने लग जाते, वो खाने में लग जाती है और अपने दोनों सिंगों को स्पर्श कर लिया, वो भी शांत रहती है। उनको लगता है केला मिल रहा है। आप देखना दोनों सिंगों को हाथ रहो, क्रोध नहीं आता भी। और ऐसी दवाई है क्या अपने पास में? आई देखो क्रोध के प्रकार होते, सात्विक क्रोध बोलते हैं, माँ क्रोध करती है, पिता क्रोध करते हैं, तो ये सात्विक क्रोध होता है। हित उनके क्रोध में हित होता है। आओ मेरे साथ आओ। तो पूतना को स्पर्श हो गया भगवान का, तो पूतना इतनी पवित्र हो गई, उनके शरीर से कहते हैं दुर्गंध नाक रखती सुगंध, जैसे अगरबत्तियां भी फैलती, अगरबत्तियों से भी ज्यादा सुगंध, जैसे सेंट होता है ना, गुलाब का सेंट है, चमेली का सेंट है, चमेली के फूलों का, ऐसा सेंट कहते हैं। नंद बाबा को लग रहा है हमारे गोकुल में तो सारे ऋषि मुनि, सारे ग्वाल वाल उत्सव मना रहे हैं। हाजी, और बाद में समाचार मिला, कोई दौड़ दौड़ के आए, बोले या तो पूतना आई थी, तो नंद बाबा घबरा गए, बोले लाला सोचता है ठीक है। भगवान ने पूतना का वध नहीं किया, पूतना को मोक्ष प्राप्त करा। और ये पूतना कौन है? ये बलि राजा की बेटी है, पूर्व जन्म में बलि राजा की बेटी। जिस समय कल आप श्रवण कर रहे थे ना, वामन भगवान जिस समय 3 पग जमीन नाप रहे थे, 3 पग नाप रहे थे, तो उस समय विशाल रूप धारण किया, ठीक है। और जिस समय वामन भगवान आ रहे थे तो रत्नमाला ने देखा कितना दिव्य बालक है, तो रत्नमाला को लगा ऐसा बालक मुझे मिले, ऐसा बालक मेरे गोदी में हो, तो ऐसी भावना हो गई। तो भगवान ने शीर हिला दिया कि मैं ये मौका आपको जरूर दूंगा, आपके गोदी में बैठूंगा, क्योंकि तुम्हारे पिता इतने यज्ञ कर रहे हैं और तुम्हारी इतनी दिव्य भावना है कि मेरे जैसा बालक आपके गोदी में हो तो मैं अवश्य आपके गोदी में। लेकिन जिसमें ऐसा रूप धारण कर लिया, एक पग में सारी जमीन नाप ली, और दूसरे पग में जिस समय ब्रह्मांड नापने लगे, और तीसरा पग बलि राजा को पूछ रहे कहाँ रखूं, उस समय रत्नमाला को लगा मैं उनको मारूंगी, क्या मारूंगी, ऐसा भाव। तो भगवान ने शीर हिला दिया, ये भी मौका आपको। तो वो बलि राजा की बेटी है, तो देखो वो भावना पूर्ण करने के लिए पूतना बना।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान